गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनन्यमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रे मन सबसे निरस होए, सरस राम से होय। यही सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हम कौशल्या के प्यारे राम, हम दशरथ राज दुलारे राम। हम मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कामदनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान इस दिव्य तपस्थली श्री निधान दास की शरण जी महाराज यज्ञाचार्य के रूप में मेरे प्रिय श्री पंडित मनोज शास्त्री जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष तिवारी जी एवं ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, उपस्थित मातृशक्ति एवं भगवत चरणानुरागी प्रिय बंधु, हमारे
इस दिव्य महामहोत्सव के प्रेरणा स्रोत जो विगत कई वर्षों से अपनी उपस्थिति से संचालन कर रहे थे और बड़ी दिव्य सहभागिता इस कार्यक्रम में उनकी थी और अपना जीवन भी समर्पण कर चुके थे साकेतवासी स्वर्गवासी श्री तिवारी जी। उनका पुण्य स्मरण हम प्रतिदिन इस मंच से करते हैं। किसी न किसी रूप में वो यहाँ विराजमान होकर कथा श्रवण करते हैं। स्थूल शरीर तो सभी का संसार से जाता है। रामकृष्ण भगवान ने भी अपनी लीला की तो उन्होंने भी स्वधाम गमन यात्रा की। भगवान की लीलाओं में एक स्वधाम गमन लीला भी है। लेकिन ये सत्य है कि संसार से सभी को जाना पड़ता है, परंतु कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवान उन प्रेमियों को अपने यहाँ बुला लेते हैं। हम लोग दृश्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अदृश्य रूप से उन आत्माओं को, सूक्ष्म रूप से उन आत्माओं को हम सब भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से उनको कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। आए हम लोग आज श्री राम कथा के तृतीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। विगत दिवसों में आपने बालकांड से संबंधित कथाएं श्रवण की। बालकांड से आपको क्या प्रेरणा मिली? बालकांड में आपने बहिरंग दृष्टि से जो अनुभव किया होगा वो यह है कि भगवान का जन्म हुआ, फिर विश्वामित्र जी महाराज आए, उन्होंने यज्ञ रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट जी से श्री राम लक्ष्मण को मांगा और भगवान राम ने यज्ञ की रक्षा की। फिर अहिल्या का उद्धार हुआ। इसके बाद किशोरी जी के साथ विवाह हुआ। कल की कथा में आपने सुना था परशुराम जी महाराज आए और वो भी जय जयकार करते हुए चले गए। यही समझा, यही सुना। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ आचार्य संहिता है। इससे बड़ी आचार्य संहिता विश्व में कोई दूसरी नहीं बनी। और ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। स्वयं भगवान शंकर ने कृपा की है, तब इतना बड़ा ग्रंथ ये हमें आचार्य संहिता के रूप में मिला। इस ग्रंथ से हमारे जीवन को और क्या प्रेरणाएं मिल रही हैं? जन्म, विवाह, ये तो सभी के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका जन्म होता है उसका विवाह भी होता है। लेकिन विवाह के बाद क्या होता है? बोले विवाह के बाद वंश वृद्धि की परिकल्पना की जाती है कि हमारा वंश चलेगा, इस दंपति के द्वारा हमारा वंश चलेगा, यही कल्पना होती है। लेकिन प्यारे, परमात्मा का भी क्या यही दृष्टिकोण है जो जीवात्मा का है? वो तो पूरा संसार चला रहा है कि केवल एक वंश चलाएगा? अखिल ब्रह्मांड नायक है, पूरी सृष्टि उसके द्वारा चल रही है। क्या एकमात्र रघुवंश को चलाने का संकल्प लेकर के वो आया है? मुझे इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, रघुवंश को चलाना है? नहीं नहीं नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए,
धर्म न जाने पावे, धर्म की रक्षा हो, सत्य और धर्म चला गया प्यारे इस धरती से, तो फिर रह क्या जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। इंसान को हम इंसान नहीं कह सकते हैं प्यारे, पशु संज्ञा से जुड़ जाएगी सृष्टि। जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? आपने वंश बढ़ाने के लिए संतान को जन्म दिया, वंश चलेगा, लेकिन संतान में अगर पशुवत संस्कार हुए, पशु प्रवृत्ति आ गई, ईमानदारी से बताओ वंश कलंकित होगा कि नहीं होगा? और ऐसे वंश को लोग धिक्कारेंगे कि नहीं धिक्कारेंगे कि साहब उसमें तो पशु ही पशु पैदा हुए हैं, कोई इंसान हुए ही नहीं है, मान मर्यादा तो सब नष्ट हो गई है। इसका मतलब यह है कि सत्य और धर्म अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? सत्य और धर्म। यदि हमारा वंश सत्य से दूर हो रहा है, धर्म से दूर हो रहा है, तो याद रखना केवल समाज के कोप भाजन आप नहीं बनेंगे, स्वयं परमात्मा के कोप भाजन आप बन जाएंगे। समाज का कोप भाजन बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परमात्मा के कोप भाजन यदि आप बन गए तो स्थिति वही हो जाएगी कि रहा न कुल रोवन हारा। यही है परमात्मा के कोप का परिणाम, कि रहा न कुल रोवन हारा। लेकिन रामचरितमानस ने कितना बढ़िया आधार दिया कि हमें बालकांड के बाद और कांडों की जरूरत है कि नहीं, कि केवल एकमात्र बालकांड की जरूरत है? बालकांड तो तुमने भी किया है साहब, जन्म और विवाह, लेकिन नहीं, भगवान राम इस मर्म को जानते हैं कि अभी मुझे बालकांड के बाद भी अन्य कांडों का विस्तार करना है, और उसमें दूसरा कांड है अयोध्या कांड। क्या है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड क्या शिक्षा दे रहा है? बाल कांड में महाराज दशरथ की सोच क्या है, और बाल कांड के बाद जो अयोध्या कांड का निर्माण हो रहा है, इसमें भगवान राम की क्या सोच है? इन दोनों की सोच को, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सोच और प्रभु श्री राम की सोच। दशरथ जी पिता की भूमिका में हैं, प्रभु श्री राम पुत्र की भूमिका में हैं। पिता और पुत्र की सोच का अंतर देखें आप। पिता ने संकल्प लिया है बालकांड में, जनकपुर की भूमि पर, देखा क्या? चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं कि आज मैं जो दृश्य देख रहा हूं, इस दृश्य को देख करके आज मैं अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहा हूं, अपने जीवन को सफल मान रहा हूं। किसी ने पूछा कि कौन सा दृश्य आपने देखा जिससे आप अपने जीवन को सफल मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट जी बरासन पर अपने बेटे राम को बैठा हुआ देख रहे हैं। भाई विवाह में ससुराल में बेटा कहाँ बैठता है? बरासन पर बैठता है। तो बरासन पर बैठा हुआ चक्रवर्ती सम्राट ने श्री रामभद्र जी को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्न हो गए। कितने प्रसन्न हुए? बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, मुदित मन दशरथ भय। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। राम और श्री जानकी जी को बरासन पर बैठा देखकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ प्रसन्न हो गए। सोचो जरा, महाराज श्री दशरथ ने तो एक दिन अपनी जिंदगी का अंत करने का संकल्प ले लिया था।
जब उनकी आयु वाल्मीकि रामायण के अनुसार 60,000 वर्ष की हुई तो एक दिन इतने दुखी हो गए कि अब तो मुझे प्राणांत करना चाहिए। क्यों? इतनी उम्र हो गई, लेकिन ये राज्य कौन चलाएगा? अभी तक अयोध्या के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। दशरथ, तेरा ज्ञान किसी काम का नहीं है, तेरी संपत्ति किसी काम की नहीं है, दसों दिशाओं में तेरा सम्मान है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि अयोध्या अनाथ हो गई। तेरे पुरुषार्थ ने आज अयोध्या को कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाया। धिक्कार है तेरे जीवन में। अपने आप को जिंदगी से उदास मान रहे हैं और रूठ गए, बैठ गए एकांत में। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नहीं। मेरे सुत नहीं है ये गलानी, क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जी के। 60,000 वर्ष का हो गया हूं, फिर भी अयोध्या के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। ऐसी लंबी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। इतने में भगवान की लीला, अंतःकरण ने कहा और प्रेरक रघुवंश विभूषण अंतःकरण ने कहा, उदास मत हो, उठो चलो। कहां? सदगुरु के पास। उदास क्यों होते हो? अपने आप को उदास करने की जरूरत नहीं है, एकांत में बैठने की जरूरत नहीं है। सदगुरु के पास चलो, सदगुरु ही समाधान देगा। तो गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, और तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। धरहु धीर हुई है सुतचारी, प्रभुवन विदिति भगति भय हारी। इसका मतलब है कि गुरुदेव ने मुखर होकर आशीर्वाद दिया। दशरथ जी महाराज तो गुरुदेव के चरणों में अपना समर्पण कर चुके हैं, पूर्ण विश्वास है, इसलिए विश्वास कर लिया कि अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से निश्चित रूप से अब अयोध्या को एक उत्तराधिकारी मिलेगा। और सामर्थ्यवान, त्रिभुवन विदिति भगति भय आदि, ये भी मोहर लगा दी कि ऐसा वैसा उत्तराधिकारी नहीं, त्रिभुवन विदित, जो त्रिभुवन में विख्यात होगा, ऐसा उत्तराधिकारी। विश्वास कर लिया। लेकिन आज चक्रवर्ती सम्राट पूर्ण प्रसन्न हो गए। क्यों? बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। बोले अयोध्या को राजा ही नहीं मिला है, केवल राजा ही नहीं मिला है, अयोध्या को तो रानी भी मिल गई। क्यों भाई? और कैसी रानी मिली है अयोध्या को? अगर मेरा बेटा त्रिभुवन विदित भगति भयहारी है तो रानी कैसी मिली है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ऐसी रानी मिली है। बोलो प्रसन्नता होना स्वाभाविक है कि नहीं कि ऐसी महारानी मिली है? कैसी महारानी है? जनक सुता जग जननी जानकी, अति
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो जगत की मां है, ऐसी महारानी मिली अयोध्या को। अब मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दशरथ, तीन काल त्रिभुवन जग माही, ओ भूरि भाग्य दशरथ सम नाही। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं है। राम जैसा बेटा मिला हो, सीता जैसी बहू मिली। लेकिन दशरथ जी तो प्रसन्न हो रहे हैं, अयोध्या वासी भी प्रसन्न हो रहे हैं। ऋषि मुनि महात्मा दर्शन कर रहे हैं। देवता भी दर्शन के साथ साथ पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। परंतु विचारवान श्रोताओं, विचार करना, भगवान राम विचार कर रहे हैं और बगल में किशोरी जी बैठी, किशोरी जी के सहित बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। देखो, अयोध्या कांड के विस्तार की भूमिका पर विचार कर रहे हैं, वो दोनों कर रहे हैं, राम जी भी और किशोरी जी भी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? कि अयोध्या कांड का विस्तार करना है, ये सब तो बहिरंग स्वरूप है। देखो देखो, आनंद लो। लेकिन हम दोनों किसके लिए आए हैं? केवल बरासन पर बैठने के लिए ही नहीं आए हैं, और बरासन के बाद केवल सिंहासन पर बैठने के लिए ही नहीं आए हैं। ये तो मेरे पिताश्री का विचार है कि कालहि देव राम जुबराजू, अभी बरासन के बाद सीधा सिंहासन पर बिठालना है। ये किसका विचार है? चक्रवर्ती सम्राट का विचार है कि बरासन के बाद कहां बिठाना है? सिंहासन पर। लेकिन भगवान राम किशोरी जी के सहित बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बरासन के बाद सिंहासन नहीं। अभी तो अयोध्या कांड के बाद और कांडों का भी विस्तार होना है। ये सिंहासन तो बहुत बाद में, अभी नहीं। यही हुआ प्यारे। धीरे से किशोरी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मैं समझ रही हूं। तुलसीदास जी ने कहा कि हम साधु संत भी समझ रहे हैं, ज्ञानी वेदांती भी समझ रहे हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाई कृपा निधान की। जगदीश माया जान की। आज बरासन के बाद चक्रवर्ती सम्राट ने संकल्प लिया कि अयोध्या में राम और सीता को सिंहासन पर बिठाएंगे। लेकिन भगवान राम और सीता आपस में विचार कर रहे हैं कि हमें सिंहासन पर नहीं बैठना है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, अगर सिंहासन पर बैठ जाते तो बालकांड में ही रामायण बालकांड तक सीमित रह जाती कि नहीं रह जाती? बालकांड तक। क्योंकि विवाह के बाद बालकांड ही तो चल रहा है, लौट के आए तब भी बालकांड है। आए राम ब्याह घर जब तक बालकांड की चौपाई लास्ट। आए राम भयउ आनंद अवधपुर, श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावे सुने। तिनका सदा उछाए मंगलायतन राम यश। सीधी सी बात यह है कि डायरेक्ट बरासन के बाद श्री राम को सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट बिठा देते और प्रभु श्री राम सीता दोनों बैठ जाते तो फिर बालकांड तक ही रामायण रहते। लेकिन सावधान, 15 वर्ष की अवस्था श्री राम की है, 6 वर्ष की अवस्था श्री किशोरी जी की है। 9 वर्ष का अंतर है प्रभु राम में और श्री किशोरी जी में। 9 वर्ष का कितना अंतर है? 9 साल का अंतर है। वैसे तो अंतर कुछ है ही नहीं। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न, भिन्न बंधो सीता राम पद जो नहीं परम प्रिय। वैसे तो कुछ अंतर ही नहीं है। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। लेकिन आप भौतिक दृष्टि से देखें,
अगर भौतिक दृष्टि से आप विचार करें तो बताओ भाई, भौतिक दृष्टि से अवस्था का अंतर दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो अंतर क्या है? बोले 15 वर्ष के प्रभु राम हैं और 6 वर्ष की किशोरी जी हैं। श्री राम और श्री किशोरी जी में 9 साल का अंतर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विचार करना। बैठो बैठो, ये सब बाद में करना, सभी लोग जिनको भी चरण भेंट करना होगा कथा के बाद, क्योंकि अभी तो कथा क्रम चल रहा है ना। आनंद लो कथा का, और यही आनंद लेने के लिए आप लोग आए हो, है ना। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत से ग्रामों से आए हो, केवल एक आध गांव 2 गांव के लोग नहीं, कई ग्राम के लोग बैठे हैं और पूरा मन लेकर के आए आप कथा सुनने का। ये तो हरचंदपुर से आए हैं, शिव परिवार के सदस्य। हरचंदपुर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर तो होगा, ये 40 होगा, नहीं कितना है, 50 किलोमीटर लगभग है। अब सोचो जरा, 50 किलोमीटर से। और सुनिए आप, हो सकता है कि लखनऊ प्रॉपर शहर से लोग आ जाएं कल परसों में। फोन तो आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं दर्शन के लिए। हम ही ने कहा मौसम थोड़ा वैसा है, अरे बोले बना रहे मौसम, 4 व्हीलर से आना है, आएंगे। ऐसा नहीं है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो कथा के श्रोता है, प्रेमी है कथा के, तो मन लगा कि सुनो, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। ये कथाएं भगवान जब कृपा करते हैं तभी सुनने को मिलती हैं, वैसे तो नहीं मिलती हैं सुनने को कथाएं, सहज में नहीं मिल सकती। लेकिन कृपा हो जाती है तो स्थान के कारण, संतों की ये भूमि है, तपस्थली है। मैंने कहा था ना कि स्वामी निधानदास जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज और स्वयं हमारे बड़े महाराज जी, जिनको आप काका जी कहती थी, ये उन महापुरुषों की तपस्थली है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी श्रद्धा की भूमि है। नहीं तो बहुत व्यवस्था करने के बाद भी समय नहीं मिलता है लोगों को, नहीं दे पाता हूं समय, है ना। 11 तारीख को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, शिवराज चौहान। 3 बार फोन आ चुका है मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल से कि महाराज जी 11 को अवश्य आना है। आज मैंने मना कर दिया, मैंने कहा संभव ही नहीं, झूठ क्यों बोल दूं। कह देता हाँ देखता हूँ आऊंगा, कह दिया नहीं आ पाऊंगा। यही चर्चा में बैठा बैठा आपसे भी कर रहा था ना। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। कॉरिडोर बन रहा है, एक ज्योतिर्लिंग में बन रहा है उज्जैन में, महाकाल के दरबार में। लेकिन मैं कहाँ हूं, किसमें व्यस्त हूं? कथा में व्यस्त हूं। कहाँ? तपस्थली में बैठा। मेरे महाराज की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ये क्षेत्र है। जब यहाँ केवल एक मात्र मिट्टी का टापू था निधानदास जी के नाम से, उस समय यहाँ पर तपस्या हुई है। बोलो भाई, आज एक विशाल मंदिर बन गया है, यज्ञशाला बन गई है। कहीं ना कहीं वो तारतम्य जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं 11 तारीख को कैसे पहुंचता? 11 को तो मैं यहाँ रहूंगा कि नहीं? मना कर दिया मैंने कहा कि नहीं आ पाऊंगा। तो भाई बात यह है, नहीं तो मैं कह देता कि नहीं 11 तारीख को उज्जैन चला। लखनऊ ही से तो जाना था, सीधा प्लेन से जाता, इंदौर उतरता अथवा भोपाल, वहां से शासन की व्यवस्था थी, वो ले जाते। जब बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो
क्यों भाई, व्यवस्था करते। लेकिन नहीं, जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लखनऊ यहां से दूर नहीं है। और मैं कह देता कि लखनऊ में हूं, टिकट भेज दीजिए, तो तुरंत व्यवस्था हो जाती, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं आ पाऊंगा। सोचो जरा, मेरे लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है कि अपने महापुरुषों की तपस्थली का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, पहले ये बताइए। इसलिए प्यारे, ये समय तुम्हारे लिए कीमती समय है, महत्वपूर्ण समय है। 2 ही दिन तो बचे हैं शेष, कल और परसों नरसों भंडारा है। इसलिए आप लोग जो है कहीं ना कहीं उन महापुरुषों के कृपा पात्र हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर किसी न किसी रूप में हो रही है ना। भले ही उनका शरीर स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कृपा कर रहे हैं, इसका अनुभव करना चाहिए। आइए सुनिए, अयोध्या में तैयारियां शुरू हो रही। अच्छा, भगवान राम ने भी गजब की बात तो ये है कि 15 साल की उम्र से वो चमत्कार दिखाए। वैसे तो भगवान राम ने ताड़का को मारा साहब, ये चमत्कार ही तो है, जिसको बड़े बड़े मुनि महात्माओं की तपस्या नष्ट नहीं कर पाई ताड़का को। बड़े बड़े महात्माओं ने तपस्या की साहब, लेकिन तपस्या नष्ट नहीं कर पाई ताड़का को। लेकिन भगवान राम ने एक ही बाण प्राण हर ली। क्यों भाई, बहुत बड़ा कार्य किया कि नहीं किया? 15 साल की उम्र में किया। इसके बाद देखो साहब, पत्थर की अहिल्या, नारी पत्थर की हो गई। चमत्कारी तो एक चरण रखा तो प्रकट भई तब पुंज सही। क्या है ये चमत्कार है 15 साल की उम्र में। और सुनिए, जहां वज्र से कठोर धनुष, बड़े बड़े राजा एक साथ लग गए संख्या में 10,000, लेकिन कोई हिला नहीं पाया। लेकिन छुअते ही टूट पिनाकपुर। बोलो ये चमत्कार नहीं है तो क्या, इसको क्या कहोगे आप? कहना पड़ेगा चमत्कार। छुअते ही टूट पिनाकपुरा, छूते ही टूट गया। संतों ने तो यहां तक कहा है कि छुए ही नहीं, अपने आप ही आ गया वो तो हाथ में, अपने आप। कल मैंने सुनाया भी था शायद। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सब चमत्कार ही तो थे। परशुराम जी महाराज अपने अस्त्र शस्त्र सौंप करके चले गए। चमत्कार 15 वर्ष की अवस्था में, और 6 साल की अवस्था में किशोरी जी ने तो उस धनुष को एक हाथ से उठाया और दूसरी तरफ रख दिया। 6 साल की उम्र में, जहां 10,000 राजा नहीं उठा पाए, जानकी मैया ने तो 6 साल की उम्र में एक हाथ से उठाया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया, स्थानांतरित कर दिया धनुष को। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? भगवान राम ने सोचा कि अगर हमें सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा तो पहली बात तो ये संदेश चला जाएगा पूरे संसार में कि विवाह के बाद सीधे बेटे को जमीन जायदाद मालकाना हक दे दो, ये संदेश जाएगा। क्योंकि महाराज दशरथ ने किया तो परंपरा वही चली आएगी। और हर बेटा कहेगा क्यों, बाप तो बन गए हो लेकिन दशरथ जैसे तो बनो। विवाह के बाद उन्होंने अपने बेटे को सब मालकाना हक दे दिया था, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपको भी वही कार्य करना चाहिए, ये संदेश जाएगा। प्यारे, भगवान राम ने कहा कि हमें इस आर्यावर्त में स्वस्थ परंपरा देनी है, सनातन संस्कृति में स्वस्थ परंपरा देनी है, जिससे नौजवान का जीवन, उसकी सोच निर्विवादित हो जाए। पिता पुत्र में किसी भी प्रकार का कोई विवाद पैदा ना हो। धन्य है भगवान राम की सोच। केवल मैं राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं आया हूं, राक्षसी सोच का भी अंत करने के लिए आया हूं।
ये राक्षसी सोच है कि पुत्र जो है पिता से अधिकार मांगे। बोलो भाई, संपत्ति का अधिकार मांगे, ये राक्षसी सोच है। अधिकार मांगने का पुत्र को कोई अधिकार नहीं है पिता से, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। कर्तव्य करोगे अपने आप अधिकार मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? लेकिन यदि आप दबाव बना करके अधिकार मांग रहे हैं अपने पिता से, तो ये सोच राक्षसी सोच है, राक्षसत्व है आपके अंतःकरण में। आज भगवान राम ने कहा मुझे स्वस्थ परंपरा देनी है। वो परंपरा देनी है कि जहां बाद में प्रकट किए बहुपंथ, न जाने कितने पंथ प्रकट होंगे, लेकिन उन पंथों के अनुयायी भी सनातन संस्कृति से प्रभावित हो जाएं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो उनके सामने कि वो प्रभावित हो जाए। और एक बार हुआ ऐसा, ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आया। कौन आया? डॉक्टर फादर कामिल बुल्की भारत में आया। इतिहास है इसलिए मैं कह रहा हूं, जरा सुनिए। डॉक्टर फादर कामिल बुल्की बेल्जियम से आए थे भारत में और ईसाईयत का प्रचार करने का संकल्प लेके आए थे। लेकिन जिस समय वो भारत में आए तो उन्होंने कहा पहले मैं गांव-गांव का वातावरण देखूंगा कि वातावरण कैसा है, होता क्या है। भाई शहरों में तो पहले से ही पढ़े लिखे लोग रहते थे, शिक्षित, लेकिन ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का अभाव था। अब शिक्षा की क्रांति आ गई है। अब तो गांव के बच्चे भले ही 15-20 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, बस आती है स्कूल की, उसमें बच्चे बैठ के चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि शहर में जो रह रहे हो वही पढ़ें। गांव के बच्चे भी भले ही 15 किलोमीटर पर कोई शिक्षण संस्थान है, वहां भी सब पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो है महामजदूर व्यक्ति भी एक टाइम का भोजन कर रहा है, एक टाइम भूखों रह रहा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। उसकी सोच बदल गई। अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, इस सोच का मैं स्वागत करता हूँ। शिक्षा की क्रांति में हमारा भारत अब आगे हो रहा है और हमारे देश की बेटियों ने और बेटों ने, दोनों ने गौरवान्वित किया है हमारे भारत को। उनकी मेधा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा, बुल्के साहब ने, कि गांव में देखूं कि गांव की सोच क्या है। तो याद रखना, पुराने समय से लेकर के अभी तक शिक्षा के प्रति तो जागरूकता थी शहरों में, लेकिन ग्रामों में सत्य और धर्म के प्रति समर्पण था। ग्राम में जितनी धार्मिकता ग्रामों में थी, उतनी धार्मिकता महानगरों में नहीं थी। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य कह रहा हूं। वो आज भी देखिए आप, जबकि इतनी पाश्चात्य की लहर चल रही है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी अभी भी आप गांव में चले जाएं तो हाँ आपको धार्मिकता ज्यादा दिखाई देगी। और धार्मिकता का प्रमाण क्या है? संस्कार की प्रधानता। 80 साल की बुढ़िया भी सिर को ढके होगी। बोलो भाई, 80 साल की बुढ़िया भी अपने सिर को ढके होगी। गांव की संस्कृति बता रहा हूं मैं आपको। बोलो, यही तो पहचान है हमारे देश की। कौन सी पहचान है? देश की यही पहचान है। लेकिन महानगरों में तो आप पहचान नहीं कर सकते कि ये बहन जी हैं कि भाई साहब। आपको 10 मिनट तक सोचना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये बहन जी थी कि भाई साहब थे। क्यों भाई? ऐसी वेशभूषा, ऐसी वेशभूषा, पाश्चात्य कल्चर से पूरा प्रभावित हो गया महानगर। लेकिन आज हिंदू सनातन संस्कृति की पहचान यदि देखनी है तो आपको किसी गांव में आना पड़ेगा। उस गांव में आपको आज भी मर्यादा दिखाई दे जाएगी।
इसलिए मैं कहता हूं, भले ही आप शहरों में रहते हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई है, मेरा भी आशीर्वाद है, लेकिन गांव की संस्कृति से वंचित मत होना, गांव की मिट्टी से जुड़े रहना, प्यार करना गांव की मिट्टी से, इसको त्यागना नहीं, उपेक्षित मत करना। ऐसा मत सोचना कि हम गांव में क्या जाएं, क्या रखा गांव में, क्या होता गांव में, नहीं। ग्रामीण संस्कृति से हृदय से जुड़े रहना, और ग्रामीण संस्कृति से अगर हृदय से जुड़े रहोगे, परंपराएं जो हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो बनाई हैं, उन परंपराओं पर अगर चलते रहोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी संतान शहरों में शिक्षा से इंसान बन जाएगी, लेकिन ग्राम से अगर आपकी संतान जुड़ी रहेगी तो एक दिन भगवान बन जाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। इसलिए ग्रामों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ग्रामीण संस्कृति का स्वागत होना चाहिए और उससे हमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने सोचा कि मैं गांव गांव जाऊंगा, पहले ये देखूंगा कि ग्राम ग्राम का वातावरण कैसा है, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए पहले विचार करना पड़ेगा कि नहीं। धर्मांतरण यदि आप कराएंगे तो पहले आपको विचार करना पड़ेगा। देखा तो गांव गांव में रामायण की कथा हो रही थी, लोग सुन रहे थे। शाम को सूर्यास्त के बाद जब लोग कामकाज करके लौटते थे ना घर में, तो 1 घंटे रामायण होती थी। क्यों होती थी? पहले सभी के दरवाजों पर होती थी, नहीं तो मोहल्ले में एक दरवाजे पर होती थी, सारे मोहल्ले के लोग वहां बैठ जाते थे। तो देखा यही कि मोहल्ले मोहल्ले में रामायण हो रही है। उन्होंने कहा ये रामायण क्या है, ये रामायण है क्या? गौर से सुना, सुनने से हृदय परिवर्तन होने लगा डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का। देखिए आप, रामायण में कितनी बड़ी ताकत है। ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आए थे भारत में, धर्मांतरण करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन जिस समय रामायण को सुना, दूर से बैठ के सुना, तो रोने लगे। एक प्रसंग आ गया। इसलिए कहता हूं कि रामायण विस्तार से हो रही हो, ये समय साल में एक बार मिलेगा, लेकिन घर में रामायण रखो, रोज रोज पढ़ने का अवसर मिलेगा। चाहे 5 मिनट के लिए पढ़ो, नहीं है समय, 5-10 मिनट के लिए समय है। पढ़ते पढ़ते कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि 50 साल का जीवन 5 मिनट में बदल जाएगा। आपका विश्वास करके कह रहा हूं, 50 साल का जीवन 5 मिनट की कथा में पढ़ते पढ़ते बदल जाएगा। ये आचार्य संहिता ऐसी, राम ही रामायण बन करके आए हैं। जितने सरल राम थे ना, उतनी ही सरल तो रामायण है। बोलो है कि नहीं? और ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत महसूस होगी। जैसे नरसिंह भगवान से बात करो तो परेशानी महसूस होगी कि नहीं होगी? पहले तो भय के मारे दूर भागोगे, क्यों भाई, आने की हिम्मत भी नहीं होगी। और नरसिंह भगवान मुस्कुराएंगे भी तो ऐसे लगेगा कि प्राण ही निकले जा रहे हैं, क्यों भाई? इसलिए सब प्रहलाद नहीं बन सकते हो, लेकिन सत्य तो यह है, श्री राम कौन है? बोले को रघुवीर सरस संसारा, ओ सील स्नेह निवान हारा। अवतार बाद में श्री राम जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवान हारा। ऐसे श्री राम त्रेता में प्रकट हुए हैं, लेकिन कलयुग में तो रामायण ही राम है। इतनी सरल है, इतनी सरल है, इतना सरल कोई ग्रंथ है ही नहीं। जितने सरल राम थे उतनी ही सरल रामायण है। इसलिए कलयुग में रामायण को राम के रूप में हमें स्वीकार करना है। तो जब हम राम को स्वीकार करना चाहते हैं तो रामायण को हमें पहले स्वीकार करना पड़ेगा।
और 5 मिनट के लिए रामायण जरूर पढ़ो रामायण 5 मिनट के लिए। परिवर्तन किस प्रसंग ने किया, कौन सी अर्धाली थी वो, कौन सा छंद था, कौन सा सोरठा था, कौन सा दोहा था। जिस छंद सोरठे दोहे ने डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का हृदय परिवर्तन कर दिया। रामायण पर मीमांसा की है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने, और भारत में ही रहे वो, और प्राण भी उन्होंने भारत में ही छोड़ा है। और रामायण मीमांसा रामचरितमानस पर उन्होंने बहुत भाव लिखे। और एक डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने रामायण, एक भावार्थ रामायण रामचरितमानस पर आधारित रामायण का ही निर्माण कर दिया है। उसमें और कोई अपनी रामायण नहीं बनाई उन्होंने, रामचरितमानस पर आधारित है। अपने भाव दिए, अपने विचार दिए हैं, अपना चिंतन दिया है। ग्रंथ मेरे पास है, मैं तो सभी ग्रंथों को पढ़ता हूं, फिर देखता हूं कि क्या है भाई, अनुभव लेता हूं। परिवर्तन हुआ है रामायण सुनने से, 5 मिनट में परिवर्तन हो गया। 50 साल का जीवन था जब प्रचार करने आए थे बेल्जियम से भारत में, 50 वर्ष की आयु थी, लेकिन 5 मिनट में सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण हो गया। वो ईसाईयत के विचार ही चले गए। बोलो, क्या किसी ने तलवार का भय दिखाया था, कुठार उठाया था क्या? रामचरितमानस के व्यवहार ने विचार बदल दिया। कथा कौन सी चल रही थी? कथा चल रही थी, चौपाई की व्याख्या हो रही थी। वो अर्धाली क्या थी कि धन्य जन्म जग तीतलतासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु करतल होय पदारथ ताके और प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। ये हरदालियां गजब कर गई साहब, पढ़े लिखे थे वो। उन्होंने कहा इसका अर्थ तो ये है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ केवल माता पिता की सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं। और धन्य है वो पुत्र जो अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से माता पिता को प्रसन्न करता है। किससे करता है? कर्तृत्व और व्यक्तित्व से। करतल होए पदारथ ताके प्रिय पितुमात प्राण सम जाके धन जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित्र सुन जासु। पुत्र का चरित्र सुन करके माता पिता प्रसन्न होते हो, ऐसे पुत्र श्री राम हैं। और ऐसे पुत्र भारत में रह रहे हैं जिसमें राम का जन्म हुआ है। ऐसे पुत्र जो है भारत में हैं। आंखों से आंसू गिर पड़े और उन्होंने लिखा है संस्मरण में, पढ़िए आप उनका साहित्य। उन्होंने संस्मरण में लिखा है, देखो उन्होंने खुद लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उन्होंने संस्मरण में लिखा है कि मैं उस देश से आया हूं जिस देश में बूढ़े माँ बाप को समाज का अवांछनीय तत्व समझा जाता है। बूढ़े लोगों, विदेश में बूढ़ों की कोई कद्र नहीं है। व्यवस्था तो बुढ़ापे में वो तुमसे अच्छी दे देंगे, तुम क्या दे पाओगे माँ बाप को रहने का रेजिडेंस जैसा वो देते हैं। और जहां पर बूढ़ों को रखा जाता है विदेश में, पाश्चात्य देशों में, वहां बहुत वीआईपी व्यवस्था है रहने की। लेकिन एक बात बताओ, सोने की थाली में आप अपने माँ बाप को दूर रख रहे हैं, और सोने की थाली में वो वहां भोजन कर रहे हैं, और संतान से दूर हैं बुढ़ापे में, तो सोने की थाली का भोजन अच्छा लगेगा उन्हें? बोलो, 56 प्रकार के व्यंजन अच्छे लगेंगे? क्योंकि माँ बाप कोसों दूर हैं अपनी संतान से।
संतान ने उनको दूर कर दिया है। अवस्था बुढ़ापे की है, आस्था बदल गई। अवस्था से क्या बदल गई? आस्था बदल गई। हमारे देश में संतान की अवस्था से आस्था बदल जाती है, लेकिन धन्य है भारत देश जहां माँ बाप की अवस्था बढ़ने से आस्था से अधिक हो जाती है, अधिक श्रद्धान्वित हो जाती है। संतान कहती है अब हमारे घर में ये बूढ़े माँ बाप घर के देवता है। क्या है? घर के देवता हैं। बोलो आस्था जो है बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? और पाश्चात्य संस्कृति में आस्था दूर हो जाती है, घट जाती है, और भारत में अवस्था ज्यादा होने पर आस्था बढ़ जाती है। बोलो डिफरेंस है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है। देवता माना जाता है। ये आचार्य संहिता किसने दी है? संतों ने दी है, तुलसीदास जी महाराज ने दी है, भगवान शंकर की कृपा से रामायण। बोलो ये प्रेरणा सभी को रामायण से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आज डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने संकल्प ले लिया कि अब मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, और वो कहते हैं कि मैं श्री रामचरितमानस को बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक अक्षर सा पढ़ूंगा। और प्रचार करने आए थे ईसाईयत का, और रामायण पढ़ने में व्यस्त हो गए। बोलो क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रामायण के प्रति इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा एक एक अक्षर पढ़ूंगा रामायण का मैं। इसमें है क्या? एक चौपाई ने मेरा 50 साल का जीवन 5 साल में मेरा विचार बदल दिया, हृदय परिवर्तन कर दिया। एक चौपाई ने, एक अर्धाली ने। अब मैं संपूर्ण अर्धालियों को पढ़ूंगा, वर्णा नाम संगा नाम से लेकर के दयंत नो मानवा तक रामायण को पढ़ूंगा। और उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने हृदय से लगाया रामायण को, और कहा कि मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन यदि पुनर्जन्म हो तो और किसी देश में नहीं, भारत देश में होना चाहिए, और हिंदू सनातन संस्कृति में मेरा जन्म होना चाहिए भारत में, और कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ रामचरितमानस पढ़ने के लिए। मैं एक बार और बार बार रामायण को पढ़ूं, इसके लिए मैं भारत की भूमि पर आऊं। ये विचार मैं एक ईसाई के बता रहा हूं आपको, इसलिए कहना चाहता हूं कि रामायण में है क्या। भगवान राम ने कहा कि अब हमें विस्तार करना है। किसका विस्तार करना है? आचार्य संहिता का विस्तार करना है। केवल बालकांड तक सीमित नहीं रखना है, विस्तार करना है। और विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया, जरा समझने की कोशिश करो। वाह, समझने की कोशिश करो प्यारे। 15 साल की उम्र में भगवान राम ने वो कर्तृत्व दिखाया कि जहीं विधि सुखी हो ये पुरलोगा, ओ करही कृपा निधि सोई संजोगा। जैसे भी अयोध्यावासी प्रसन्न हो, भगवान वैसा ही कार्य करते थे। सभी को प्रसन्न कर रहे हैं, केवल माता पिता को ही नहीं, पूर्ववासियों को भी प्रसन्न कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पहले अकेले थे, अब तो श्री किशोरी जी आ गई। क्यों आ गई कि नहीं आ गई? तो विवाह के बाद मालिक बनना चाहिए कि सेवा करनी चाहिए? जल्दी बोलो, सेवा करनी चाहिए कि नहीं? पहले अकेले थे, अब 2 हो गए हैं, सेवा करो। जहीं विधि सुखी हो ये पुरलोगा, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा। 12 साल तक इतना प्रभावित किया कि 15 और 12 27, भगवान राम 27 वर्ष के हो गए, और 12 और 6 18, किशोरी जी हो गई 18 साल की। अब वयस्क अवस्था हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भैया, हो गई अवस्था वयस्क की नहीं?
इस उम्र पर भगवान राम क्या डिसीजन ले रहे हैं। अयोध्या वासियों ने कर्तृत्व देख करके घोषणा कर दी, राजा राम जानकी रानी, आनद अवध अवध राजधानी। अब तो महाराज को तुरंत राम को राजा बना देना चाहिए और जानकी जी को रानी। अयोध्या की मांग यही है। सबके उरी अभिलाष यह कहीं मनाय महेश, आप यछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। अब राम जी को तत्काल राजा बना दिया जाए। राम 27 वर्ष के हो गए। दशरथ जी महाराज ने कहा गुरुदेव से तो पूछ लूं। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास गए। कहीं भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे गुरुदेव, पूरी जनता एक स्वर में बोल रही है और मैंने भी अनुभव कर लिया। क्या? भय राम सब विधि सब लायक। राम जी को अब तो सिंहासनासीन कर दिया जाए, आपका आशीर्वाद हो, आज्ञा हो तो। त्रिकालदर्शी हैं वशिष्ठ जी महाराज। आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई प्यारे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज की आंख बंद हो गई। वाह! कहने क्या लगे, विचार करने लगे। विचार ये कर रहे हैं कि जन समर्थन राम के साथ, स्वयं राजा प्रभावित है राम से। मैं कह दूं कि नहीं 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 नहीं, अभी मुहूर्त नहीं है, अभी राम राजा नहीं बन सकते हैं, व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो। तो एक बात आपको बताएं, भावुकता में लोग संतुलन खो देते हैं। एक नियम है, क्या? संतुलन खो देते हैं। जैसे पूरे घर के लोग एक स्वर में बोलें और घर में कोई अगर बूढ़ा है वो कहे रुको 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 भाई रुको रुको, तो सब क्या कहते हैं? बुद्धि सती आ गई, दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्यों कह रहे रुको 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 रुको। जब सबकी इच्छा है तो ये रुको 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 अपनी चलाते हैं। हमेशा इनकी आदत यही होगी। क्यों भाई? उपेक्षात्मक भाषा का प्रयोग करते कि नहीं करते लोग? नहीं नहीं, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। भावुकता हो जाए तो संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए, संतुलन बना के चलना चाहिए। विवेकी हैं गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्वकर वदर समाना। साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है श्री वशिष्ठ जी महाराज का। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस समय पूरी जनता राम के साथ है, लेकिन राम स्वयं नहीं चाह रहे हैं कि मैं सिंहासन पर बैठूं। अच्छा, इस मर्म को दशरथ जी नहीं समझ रहे, इस मर्म को अयोध्या वासी नहीं समझ रहे। इस मर्म को कौन समझ रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज। श्री राम जी के मर्म को भी वशिष्ठ जी महाराज समझ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज ने नेत्र बंद किए, विचार किया और कहा सुनो ध्यान से मेरी बात। अब मेरे पास आए हो तो मेरी बात को सुनो। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जव, राम होई जुवराज। अर्थ निकल आया स्पष्ट, लेकिन भावुकता में दशरथ जी समझ नहीं पाए कि कह क्या रहे हैं गुरु। गुरुजी कह रहे थे सुदिन सुमंगल तवहि, ये नहीं कहा सुदिन सुमंगल अवहि, सुदिन सुमंगल तवहि। इसका मतलब है कि अवहि मानी वर्तमान और तवहि मानी भविष्य। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कह दिया गुरुदेव ने। इस मर्म को जानते थे गुरुदेव, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया।
सुदन सुमंगल तवहि जब राम होय जुवराज। नहीं समझ पाए भावुकता में दशरथ जी महाराज, और गए ओ संपूर्ण तीर्थों का जल मंगा लिया साहब, सबको निमंत्रण दे दिया, तैयारी हो गई, राम जी को सिंहासनासीन करना है। भगवान राम कह रहे हैं मन ही मन, नहीं 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 नहीं, बरासन से डायरेक्ट सिंहासन का प्रमोशन नहीं। जैसे 4 अवस्थाएं होती हैं ना, क्यों भाई कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 होती हैं। ऐसे ही 4 आसनें होती हैं जीवन में। जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, तो जीवन में 4 आसन होती हैं। अच्छा भाई, अवस्था को बैठने के लिए आधार चाहिए कि नहीं? तो अवस्था बैठेगी किस पर? आसन होगा तब ना बैठेगी। तो जब 4 अवस्थाएं हैं तो 2 ही आसनें क्यों हैं? 4 आसन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 2 आसनें कहां गायब हो जाएंगी? और 2 अवस्थाएं गायब, 2 आसन गायब? नहीं नहीं नहीं, 4 अवस्थाएं हैं तो 4 ही आसन हैं। और भगवान राम ने 4 आसनों को स्वीकार किया अपने जीवन में। वरासन, कुशासन, मृगासन, बाद में सिंहासन। समझ गए हो ना? समझ चुके हो ना? 4 आसन। आजकल तुम लोग भी 2 ही आसनों से प्रेम करते हो, वरासन के बाद सिंहासन, वरासन के बाद सिंहासन। नहीं नहीं नहीं, अयोध्या कांड से जुड़ना पड़ेगा। अयोध्या कांड बाल कांड तक सीमित मत रहना, अयोध्या कांड में प्रवेश करो। अयोध्या कांड की आचार्य संहिता को पहले पढ़ो। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम एकांत में जाकर रोने लगे। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछा, विमल वंश अनुचित ये कु, बंधु विहाय बणई अब से कु। भगवान राम रो रहे। राम ही बंधु, 24 घंटे राम की आंखों में आंसू निकले, 24 घंटे आंसू बंद नहीं हुए। 24 घंटे आंसू निकलना बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे वर्षा होती है तो मेघों को भी सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि नहीं? लेकिन आंसू कितना संग्रह होगा प्यारे। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ होई गई भांति। जिस रात राम जी को ये पता चला कि मुझे सिंहासनासीन किया जा रहा है, आंसू बंद नहीं हुए साहब। 24 घंटे आंसू निकलते रहे श्री राम की आंखों। मैं एक बात कहता हूं, सिंहासन राज सत्ता की बात जब कानों में आ जाती है तो कितनी प्रसन्नता होती है, कल्पना से परे, कल्पना से परे। उस प्रसन्नता का वर्णन नहीं हो सकता है साहब। प्रसन्नता कितनी होती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ बताओ, राज्य सत्ता का संवाद श्री राम के कानों में पहुंचा तो श्री राम रोए कि नहीं रोए? रोए। राम ही बंधु सोच दिन राती, अन्नही कमठ होई जई भांति। भगवान राम ने कहा कोई कुछ भी सोच ले, लेकिन नहीं, वरासन के बाद राम कुशासन पर बैठेगा।
कहां बैठेगा? कुशासन पर बैठेगा। कुशासन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महिमा अयोध्या की है उससे कहीं महिमा चित्रकूट धाम की है। बोलो है कि नहीं? अयोध्या धाम की जो महिमा है उससे कहीं ज्यादा महिमा चित्रकूट धाम की है। और दोनों ही धाम श्री राम के हैं। बोलो है कि नहीं? अगर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम है तो श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम है। बोलो है चित्रकूट धाम की नहीं? ये क्या है? श्री राम की तपोभूमि है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जन्म तो व्यक्ति का कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रकाश होता है वो कर्तृत्व से होता है। जन्म से किसी का प्रकाश नहीं होता है। जन्म से क्या प्रकाश होता है? लेकिन जहां पर वो कर्म भूमि बनाता है, अपना कर्तृत्व करता है, वहीं उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व से उसका प्रकाश होता है। होता है कि नहीं होता है? व्यक्तित्व से। तो श्री राम का प्रकाश संपूर्ण विश्व में जो हुआ है वो कहां से हुआ है? चित्रकूट धाम से हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि श्री राम ने तप कहां किया है और किस आसन पर बैठकर तप किया है? जरा बोल सोचो। भगवान राम ने कुशासन पर बैठकर तप किया है। तो कुशासन कहां है? चित्रकूट में। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये धन वैभव, ये राज सत्ता, ये तब स्वीकार करना चाहिए, तब स्वामित्व का अधिकार लेना चाहिए जब व्यक्ति तप जाए। तपने का मतलब है अनुभव आ जाए उसके जीवन में। क्या आ जाए? अनुभव। अनुभव आता नहीं है, अधिकार दे देते हो और बाद में रोते हो। बोलो रोते हो कि नहीं रोते हो? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका बेटा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, राजनीतिक क्षेत्र में मिनिस्टर हो जाए प्यारे, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, किसी विशिष्ट पद पर उसे तभी बैठना चाहिए जब उसे अधिकार मिल जाए। आप कहो महाराज ये तो उसकी शिक्षा की गुणवत्ता से कलेक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, और इसमें भी तो डिग्रियों का एक समय होता है। समय निकलने के बाद कोई डिग्री हाथ नहीं लगती है साहब। क्यों भाई? ना कोई जॉब मिलती, ना कोई सर्विस मिलती है। ओवर एज हो गया, क्या कहते हैं? ओवर एज हो गया। चाहे जितने ज्ञानी बने रहो, डिग्री नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर इंजीनियर ना बने, आप मास्टर ना बने, आप कलेक्टर ना बने, सब कुछ बने आप, लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक आप अपने सिर पर उनकी छाया को स्वीकार करें। अगर ये भान आपको रहेगा कि हमारे ऊपर, हम भले ही कुछ भी हो गए हों, लेकिन हमारे ऊपर अभी बूढ़े बुजुर्गों की छाया है, छाया है, बस इसका अनुभव यदि आप करते रहोगे तो मैं एक बात कह रहा हूं, आप कहीं भी रहोगे परमात्मा की छत्र छाया आपके ऊपर रहेगी और आप एक दिन इस जगत के भगवान के रूप में माने जाएंगे। सारा संसार यही कहेगा भैया हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व है समाज में कि जो ये आभास कराता है कि ये भगवान है, इसके पास भगवदीय गुण है। बोलो सोच, अच्छी सोच ही तो भगवदीय गुणों का के स्वरूप को प्रकट करती है। अच्छी सोच, यही भगवान राम की सोच है। क्या? कि मैं जहां भी रहूंगा अपने से बड़ों की छत्र छाया को स्वीकार करूंगा। बोलो किसकी? अपने से बड़ों की छत्र छाया को स्वीकार करूंगा। भगवान राम ने अगर चित्रकूट धाम को स्वीकार किया है तो भगवान राम ने किसकी छत्र छाया स्वीकार की है? कुशासन पर बैठ करके आवत देख मुदित मुनि वृंदा ओ कीन दंडवत रघ कुल चंदा। बोलो भाई ये छाया नहीं है तो क्या है? ऋषि मुनि महात्माओं को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया भगवान ने। बोलो ये छत्र छाया नहीं है तो क्या?
कि भले ही हम चित्रकूट में रह रहे हैं लेकिन छत्र छाया तो ऋषि मुनि महात्माओं की है। बोलो है कि नहीं? यही राम का वैशिष्ट्य है कि नहीं? बोलो ईमानदारी से, ये राम संपूर्ण संसार को अनुभव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कि भले ही मैंने 15 साल की उम्र में ताड़का को मार दिया, मैंने 15 साल की उम्र में मारी स्वभाव जैसे राक्षसों को मार दिया, मैंने 15 साल की उम्र में पत्थर की अहिल्या को ताड़ दिया, सब कुछ किया, लेकिन याद रखना ये किया कैसे है? संतों की कृपा से, छत्र छाया से, माता पिता और संतों के द्वारा। बोलो ये अनुभव करा रहे हैं राम के नहीं करा रहे हैं? यही तो अनुभव है श्री राम का। सब कुछ होते हुए भी अपने से बड़ों की छत्र छाया को स्वीकार कर रहे हैं। तुम सब कुछ हो जाओ देश के नौजवानों, लेकिन अपने से बड़ों की छत्र छाया को हमेशा स्वीकार करना कि हमारे ऊपर बड़ों की छत्र छाया है। बोलो ये आचार्य संहिता से शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये कहां से प्रेरणा मिल रही है? आचार्य संहिता से। ये रामचरितमानस में श्री राम ने ही इस आचार्य संहिता का विस्तार किया है, और ये सारा का सारा सिद्धांत आपको रामायण से सीखने सुनने को मिल रहा है। तो आज भगवान श्री राम कहते हैं मैं कुशासन पर बैठूंगा। कहां? बोले सिंहासन का त्याग करूंगा और चित्रकूट धाम में जाकर के कुशासन पर बैठूंगा। आप कहोगे महाराज जी ये त्रेता की बात है, कलयुग में ना कोई बेटा चित्रकूट जाएगा तो 2-4 दिन के लिए चला जाएगा, और जाएगा वहां तो कुशासन पे थोड़ी बैठेगा। वहां बैठेगा वो किस पे बैठेगा? चेयर पे बैठेगा। चेयर पे बैठेगा क्यों? चौकी तखत पे बैठेगा, पलंग पे बैठेगा। अब तो तीर्थों में भी तो बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं हो गई हैं साहब, बहुत आलीशान व्यवस्थाएं हो गई हैं। कुशासन पे बैठेगा। कुशासन का अर्थ जानते हो क्या होता है? इस बात को फिर समझ लो, ठीक से समझ लो। मैं बार बार संकेत दे रहा हूं, कुशासन का क्या अर्थ है इसको समझ लीजिए। श्री राम सिंहासन का त्याग करके गए और चित्रकूट में कुशासन पर बैठे। तो चित्रकूट, चित्त का चित्रकूट। किसका चित्रकूट? चित्त का चित्रकूट। मैं मानता हूं कि आपका बेटा बेंगलोर में रहता है। अरे छोड़िए जी बेंगलोर की बात, आपके बेटा अमेरिका में रहता है, फ्रांस में रहता है, जर्मन में रहता है। चित्त का चित्रकूट तो फ्रांस में भी बन सकता है साहब, अमेरिका में भी चित्त का चित्रकूट बन सकता है कि नहीं? हमारे चित्त में चित्रकूट होना चाहिए। और चित्त में चित्रकूट कब होगा? जब आप नौजवान में रामायण के संस्कार होंगे तो चित्त का चित्रकूट होगा। चित्त हमारा कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ा हो। वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं। कूट मानी पर्वत तो होता ही है, लेकिन वेदांत में चित्रकूट को क्या कहते हैं? ब्रह्म, कूटस्थ ब्रह्म। अब बोलो भाई हमारा चित्त अगर अमेरिका में भी परमात्मा से जुड़ा है, ब्रह्म से जुड़ा है, तो बोलो हमारा अमेरिका में भी चित्त चित्रकूट बन गया कि नहीं बन गया? और अगर हमारा बेटा अमेरिका में रहता है और उसका चित्त, हमने संस्कार ऐसे दिए हैं कि चित्त चित्र कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, तो याद रखना वो अमेरिका में भी हमारा बेटा चित्रकूट में कुशासन पर बैठा हुआ है। प्यारे, विचारों की कुशासन पर बैठा है। बोलो बैठा है कि नहीं? एक विचारों की कुशासन पर बैठा है। बोलो बैठा है कि नहीं? कुशासन का अर्थ होता है कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पाना। यह है कुशासन का अर्थ। कुशासन का अर्थ है कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पाना। और जब हमारा चित्त उस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ा रहेगा तो हम ईमानदारी से बताओ कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो रखेंगे। तो यही तो चित्रकूट है। और कौन सा चित्रकूट है? अब इस चित्रकूट के बारे में कोई माई का लाल चैलेंज करे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं उसको। बोलो संभव है कि नहीं? वर्तमान में हम इस विकास में भी चित्रकूट को स्थापित कर रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड, जावा, फ्रांस में। बोलो भाई, या आपका बेटा कोसों किलोमीटर हो दूर हो, मैं चित्त के चित्रकूट से उसे जोड़ रहा हूं। और कुप्रवृत्तियों पर यदि नियंत्रण है अमेरिका में रहते हुए भी, तो यही है
कुशासन पर बैठना, है ना, ये क्या है, कुशासन पर बैठना। ये है चित्रकूट की व्याख्या। और श्री राम ने अगर ये ग्रंथ न दिया होता, ये रामायण आचार संहिता के रूप में न होती, तो बोलो कुप्रवृत्तियों पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते थे। एकमात्र कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए रामचरितमानस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना पड़ेगा। रामायण को आप अमेरिका ले जाएंगे, कोई रोकेगा क्या? एयरपोर्ट पर रामायण को जब्त कर दिया जाएगा क्या? जल्दी बोलो, क्या बम है रामायण? क्यों भाई, कि इसको अलग कर दिया जाएगा? कहीं कोई रोक टोक नहीं है। किसी देश के संविधान में अगर कोई रोक टोक हो कि रामायण नहीं ले जा सकते हो, ये बात अलग है। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। क्यों भाई, पाकिस्तान को छोड़ के हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर रामायण को अलग कर दिया जाए, ये बात अलग है, हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान के अलावा ईमानदारी से बताओ, रामायण ग्रंथ पर रोक टोक है क्या? और सुनो जी, जब रामानंद सागर का रामायण सीरियल चलता था तो पाकिस्तान के टेलीविजन में भी मुसलमान देखते थे, भले ही किसी दृष्टि से आनंद लेने के लिए। है क्या ये आकर्षण इसके लिए? और हिंदुस्तान में भी बोलो ईमानदारी से, रविवार के दिन अगर किसी मार्केट में रामायण टीवी लगी है और उस समय रामायण सीरियल चल रहा है, तो मुसलमान भी खड़ा हो जाता था। बोलो हो जाता था कि नहीं हो जाता था? मुसलमान में भी आकर्षण था। ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं, रसखान किसने बनाया था? हमारे ग्रंथों ने ही रसखान बना के तैयार किया है। रहीम किसने बनाया है? हमारे साहित्य ने, सनातन हिंदू साहित्य ने रसखान बनाया, हिंदू साहित्य ने ही रहीम बनाया, और हिंदू साहित्य ने ही राजेश मोहम्मद को राजेश्वरानंद बनाया, जिस राम कथा का जो बहुत अच्छा वक्ता हुआ। कौन? अच्छा, राजेश्वरानंद हमारे उधर जालौन में जन्म हुआ था, ऐसा सुनते हैं क्या है? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसी बात नहीं है, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। ग्रंथ अगर हृदय परिवर्तन कराता है तो लोग पंथ छोड़ देते हैं। बोलो छोड़ देते हैं कि नहीं? ऐसा ग्रंथ है कि जिसने हमको रास्ता दिया है, लोग अपना अपना पंथ छोड़ देते हैं, ऐसा वो ग्रंथ है। तो आज चित्त का चित्रकूट है प्यारे। भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसी भूमिका बनाऊंगा। और भगवान राम ने अंतिम 15 मिनट की बात है, सुनो, 6:30 बज गया है, 6:45 बजे तक कथा हो जाएगी, आरती होते होते 7 बज जाएगा, 1 घंटे का गैप रहेगा। 8 बजे से जो है, 8 बजे से 5 बजे तो मैं आ ही गया था मंच पर, 5:05 पर आ गया था। क्यों भाई, ऐसा ही मुझे ख्याल है ना, 5:05। तुम लोगों को पता नहीं लगता है वो समय कब निकल जाता है, तो मैं क्या करूं कब निकल जाता है, कब निकल जाता है ये मैं क्या करूं, ये तो भगवान की लीला है ना। इसलिए लग यही रहा है कि अभी अभी तो शुरू किया है, अभी अभी प्रवचन प्रारंभ किया है, लेकिन नहीं नहीं, हम घड़ी देख रहे हैं और हमको एक एक मिनट की जानकारी है ना कि हम कितने बज के कितने मिनट पर आए। हाँ, अयोध्या कांड का विस्तार कैसे होगा, इसके लिए सहयोग की जरूरत है। तो सावधान, इसके लिए ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी मुझे विस्तार करना है अयोध्या कांड का, और अभी मेरी आसनें बहुत पड़ी हैं शेष, उन आसनों के लिए हमें अयोध्या से जाना पड़ेगा, आप मेरा सहयोग करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूं। ब्रह्मा जी ने देवताओं के राजा इंद्र से कहा, ब्रह्मा जी ने देवताओं के राजा इंद्र से कहा कि क्यों भाई चुपचाप बैठे हो, क्या स्वर्ग को बचा पाओगे? ये राक्षस तुम्हारे स्वर्ग को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिर खोहा। वैसे भी तुम भागते भागते परेशान हो, लेकिन अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप संगठित हो जाओ। एक बार प्रार्थना की थी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता, तो परमात्मा अपना धाम छोड़ के आ गया अयोध्या में। लेकिन अब फिर प्रार्थना करो और विचार करो। क्या विचार करो?
कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारी संपूर्ण तैयारी हो गई। अब विचार ये करना है कि किसी तरह से राज्याभिषेक टल जाए। क्या हो? राज्याभिषेक टल जाए। अयोध्या वासी करे सकल कहीं कव हुई है काली, और विघन मना वही देव उचाली। क्यों भाई? अयोध्या वासी कह रहे कि कल कब हो, कल कब हो। और देवता सोच रहे हैं कि कल जो है होत प्रात मुनिवेश धर, जो न राम बन जाहि। इधर अयोध्या वासी कह रहे कल अभिषेक होगा, और देवता कह रहे कल वनवास होगा। क्यों भाई? यही अंतर है कि नहीं? अयोध्या वासी कह रहे कल अभिषेक होगा, और देवता क्या कह रहे हैं कि कल वनवास होगा। अब करे कौन वनवास की भूमिका कौन बनावे? तब ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से कहा, इंद्र ने भी कहा सरस्वती जी से। क्या कहा? हे सरस्वती, अयोध्या जाओ और ऐसा माहौल बना के तैयार कर दो जिससे राम जी अयोध्या छोड़ के वन चले जाएं। ऐसा माहौल तैयार करो। तो प्यारे विचार करना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। इसके लिए क्या होना चाहिए? भगवान बोले बचाएं तो तब जब तुम ऐसी भूमिका बनाओ अयोध्या में कि अयोध्या में मेरा अभिषेक ही ना होने पावे। ऐसी भूमिका बनाओ। देवताओं ने कहा कि हम भूमिका कैसे बनाएं? साधारण सा नगर हो, साधारण सोच वाला राजा हो तो भूमिका बनावे, लेकिन ऐसा राजा वेद विदितै दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतमति सारंग पानी। ऐसा राजा हम लोगों की बुद्धि से परे। भगवान ने कहा बुद्धि की अधिष्ठात्री कौन है? तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है? जल्दी बोलो। सरस्वती जी। बोलो, हैं कि नहीं? सरस्वती जी हैं। सुबह सुबह विद्यालयों में सरस्वती वंदना की जाती है, की जाती। अभी भी परंपरा चल रही है ना, वो तो चलेगी परंपरा, चलनी भी चाहिए। सरस्वती वंदना, क्योंकि बुद्धि को निर्मल बनाने वाली सरस्वती हैं। तो कहा सरस्वती को भेजो। तो सरस्वती से जब इंद्र ने कहा तो सरस्वती बोली एक बात बताओ, हम बुद्धि को निर्मल बनाती हैं कि बुद्धि को बिगाड़ती हैं? ये बताओ। हम बुद्धि बिगाड़ने जावे, बुद्धि को खराब करने जाए? हमारा काम है बुद्धि को सुधारना, निर्मल बनाना। और आप कह रहे हैं अयोध्या जाओ और ऐसी मति कर दो महाराज दशरथ की कि वो अभिषेक न करें राम का। तो इसका मतलब है कि हमारी क्रेडिट क्या रहेगी? जो हमारी प्रतिष्ठा है समाज में, वो प्रतिष्ठा में एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इंद्र कहता है एक काम करो, क्या? प्रत्यक्ष रूप से अभिनय मत करना, लेकिन परोक्ष में अपना काम कर दो। भाई प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई फ्रंट पर आकर कोई काम करे तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। वो अंदर से काम करे, परोक्ष में तो कोई जान ही नहीं सकता, वो काम हो जाता है। तो इंद्र ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन परोक्ष में काम करो। क्या? कि अयोध्या जाओ और अयोध्या का सर्वे करो। तो क्या करें सर्वे में? कि सर्वे करो और ये देखो कि राजमहल से लिंक किसकी है। लिंक। अरे सरस्वती ने कहा किसी की लिंक हो? राजमहल से लिंक तो बड़े प्रधानमंत्री सुमंत की लिंक है लो, लेकिन प्रधानमंत्री सुमंत जैसा बुद्धिमान है कोई नेतृत्व देने वाला मंत्री प्रधानमंत्री? इंद्र ने कहा मेरी बात तो सुनो, तुम पुरुषों की महिला हो, पहले ये बताओ। कहे हैं तो महिला, तो महिला हो तो महिलाओं का सर्वे करो अयोध्या में। पुरुषों के पास तो जाना ही नहीं। फिर क्या करना चाहिए? बोले महिलाओं में भी ऐसी महिला खोजो कि जो मंद बुद्धि वाली हो, मंद बुद्धि वाली हो। और मंद बुद्धि वाली तो हो लेकिन राजमहल से लिंक हो। ये अब तुम्हारा काम है, सर्वे करो।
जाओ अयोध्या। सरस्वती ने कहा कि प्रयास कर रही हूं, प्रयास कर रही हूं। अब सरस्वती साहब चली, सर्वे कर रही है। माताओं एक बात सुनना ध्यान से, वैसे तो आपकी बड़ी महिमा है और बड़ा सम्मान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण बुद्धि रूपेण क्षमा रूपेण कृपा रूपेण शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ी महिमा है इनकी, लेकिन बुद्धि से काम लेना। किससे काम लेना? बुद्धि से। दिल से काम लेती हैं, दिमाग से काम नहीं लेती। दिल तो इनका भावों से भरा हुआ है। बोलो भरा हुआ है कि नहीं? इतना भरा हुआ है भावों से साहब कि कोई इनके दरवाजे पर आ जाए भूखा प्यासा, चाहे वो चोर लुटेरा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भूखा प्यासा है तो निश्चित रूप से खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दे देंगे। बोलो देंगी कि नहीं देंगी? बल्कि तुम्हारे सामने कोई आ जाए तो तुम आंख निकाल के कहोगे आगे बढ़, दिमाग खराब करने चले आए हो यहाँ। बाबूजी बाबूजी ये काम नहीं करना जानते हो, मोटे ताजे हो, काम करो ना। रो रहे हो, भूखे हैं हम, कुछ दे दो, काम करो सब कुछ मिलेगा, हटो यहाँ। लेकिन ये तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हृदय में करुणा है, दया है, क्षमा है। तुरंत कहेंगे रुको रुको रुको, कुछ ना कुछ लाके दे, लो खा लो पी लो, जाओ नहीं होगा 10-5 रुपया दो देंगे, जाओ कहीं खा पी लेना। ये इनका हृदय है। लेकिन क्षमा करना माताओं, दिमाग से काम नहीं लेती, दिमाग से काम लेना चाहिए, बुद्धि से थोड़ा विचार करना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। सरस्वती जी अयोध्या जा रही हैं, अयोध्या में महिला मंडल का सर्वे कर रही है। अब देखना क्या है कि राजमहल से किस महिला का लिंक है। तो एक चली आ रही थी कुबड़ी, सरस्वती जी ने जैसी देखा कहा हाँ ठीक, कौन है ये? नाम मंथुरा मनुमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। मंथरा को चुना, राजमहल से भी लिंक है इसके, और मंदमती वाली है, मंद बुद्धि वाली। करती क्या है ये? बोले केकई की दासी है, केकई की दासी। देखो माताओं, कोई महिला आपके पास आती है और वो महिला कहीं घर फोड़ने वाली बात करने लगे तो आपको उस समय भावुक नहीं होना है, दिमाग से काम लेना है। क्योंकि घर फोड़ने वाली जो भूमिका बनाती है ना, उसमें सबसे पहले वो रोती है, उसका मोशन जो होता है वो रोने वाला होता है कि जिससे प्रभावित हो जाए। वो कहती क्या है? रोएगी और फिर रोते हुए कहेगी कि बहन आखिर कमाते तो तुम्हारे ही हैं, खाते सब हैं। बिल्कुल मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। हाँ, यही शब्द रहते हैं। अच्छा सिर भी हिला रही है, डिपार्टमेंट की बात है ना। बिल्कुल यही शब्दों में उसकी भावना, उसका मोशन, उसकी अभिव्यक्ति क्या? रोते हुए कहेगी बहन कमाते तो तुम रही हैं लेकिन खाते सब रही, इसलिए अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। मैं यही कहने चली आई। गलत कह रहा हूं? आग लगा रही है कि नहीं लगा रही है?
अगर आप दिल से काम लेंगी तो परिवार खंडित हो जाएगा, भावुकता में बह गई। लेकिन दिमाग से काम लेना। किससे काम लेना? दिमाग से काम लेना कि नहीं नहीं नहीं, ये कह क्या रही है, हमें इस पर विचार करना है। ये हमारे पक्ष की बात कर रही है लेकिन ये हमारे विपक्ष में है पूरी तरह से। ये दिमाग बताएगा, ये दिल नहीं बताएगा। दिल तो ये कहेगा देखो कितनी चिंता है भाई इसको, किस तरह की बात कर रही है, कितनी चिंता करती है मेरी बहन, गांव भर में तू ही एक मेरी बहन है जो मेरे मन की बात बोल रही। समझ लो फाल्ट हो गया, इतना बड़ा विस्फोट होगा कि फिर संभले नहीं संभलेगा। इसलिए दिल से काम नहीं लेना है। किससे काम लेना है? दिमाग से काम लेना है। बस मंत्रा में यही तो अंतर है कि वो गई और अपने अविवेक से, क्योंकि सरस्वती जी ने प्रेशर बना दिया ना, नाम मंत्रा मंदमती चेरी केकई केर अजस पिटारी ताहे कर गई गिरा मती फेर। तो उसने अपना पूरा अपयश का पिटारा उसके सिर पर रख दिया, और जैसे अपयश का पिटारा रखा और पहुंची सरस्वती और अपयश का पिटारा रख के गायब हो गई, और मंत्रा डायरेक्ट सीधी कनक भवन की ओर मुड़ गई और कनक भवन के सामने पहुंच गई। कनक भवन का अर्थ है वहां पर 3 भवन है, कनक भवन, कौशल्या भवन, सुमित्रा भवन। जो कनक भवन है वही केकई का भवन है। केकई का अलग से कोई भवन नहीं है। श्री राम जी आज भी अयोध्या में कनक भवन में बैठे हैं, तो अम्बा केकई ने वो किशोरी जी को मुंह दिखाई के नेग में दिया था कनक भवन कि मेरे पास सोने का भवन है। वो वास्तव में सोने का ही भवन था, लेकिन दोबारा जब अयोध्या का निर्माण हुआ तो सिस्टम चेंज हो गया, है ना, सिस्टम चेंज हो गया। और एक बात आपको बताएं, रावण अभिमान करता था कि मेरे पास सोने की लंका, सोने की। एक कनक भवन को देख लीजिए आप, यदि आप ग्रंथों को पढ़ें और कनक भवन की महिमा को आप उनमें समझें तो लंका का सोना और लंका की सुंदरता फैल है एक कनक भवन के आगे। एक कनक भवन, केवल एक ही भवन था वो सोने का, और पूरी लंका फैल है उसके सामने। हम तो कहते दशरथ जी के सामने 10 मुख फैल है, दशरथ जी के सामने 10 मुख फैल है, एक कनक भवन के सामने पूरी सोने की लंका फैल है, कोई अस्तित्व नहीं है। आप कहो कैसे? इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि दशरथ और 10 मुख, 10 मुख भी वेदों पर भाष्य करता है कि नहीं? वेदों पर भाष्य करता है, लेकिन दशरथ जी वेदो दशरथो नृपा, अरे वो तो केवल वेदों पर भाष्य करता है। दशरथ जी तो वेद ही हो गए, वेदो दशरथो नृपा, तो दशरथ क्या हो गए? वेद। और 10 मुख केवल वेदों पर भाष्य कर पाया। तो अंतर है कि नहीं है? और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, 10 मुख ने 1 लाख पूत, 1 लाख पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन प्यारे दशरथ ने, 10 मुख ने 1 लाख पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन दशरथ ने 4 रूप शील गुण धामा, और तदपि अधिक सुख सागर राम, और त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी। बोलो भाई, विश्वरूप रघुवंश मणि। बोलो, 1 लाख तराजू के पल्ले पर रख दो और केवल एक राम को रख दो, तराजू के दूसरे पल्ले पर राम को रखो, दशरथ के राम को एक पल्ले पर रख दो तराजू के, और 10 मुख को पूरे पुत्र वंश में 10 मुख बैठ गए तराजू के दूसरे पल्ले पर। तो बोलो पल्ला जो है हल्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक राम का पल्ला जितना भारी होगा प्यारे, पूरी लंका को रख दो, रावण का वंश रख दो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती पूरा वंश धर दो, तब भी एक राम के आगे बोलो भाई
पढ़ला हल्का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसलिए क्या गजब की बात है, दशरथ के व्यक्तित्व का मूल्यांकन 10 मुख से किया जाए, जमीन आसमान का अंतर है। बोलो है अंतर की नहीं? इसलिए कनक भवन, वो कनक भवन जो कैकेयी जी को रहने के लिए मिला था, विशेष रूप से बनाया गया था वो कनक भवन, लेकिन श्री किशोरी जी को दे दिया, मुझे दिखाई के नेग में दे दिया था। इतनी प्रभावित हो गई कैकेयी कि जाओ आज से भवन सीते तुम्हारा है। सावधान। लेकिन भगवान राम इतना प्यार करते हैं ना अम्बा कैकेयी से, और जहां राम रहेंगे वहीं कैकेयी रहेगी, जहां कैकेयी जी रहेंगे वहीं राम जी रहेंगे। याद रखना, जन्म तो दे दिया है कौशल्या ने, लेकिन सबसे ज्यादा समय राम जी ने कैकेयी अम्बा को दिया है। कनक भवन में कैकेयी अम्बा है, राम जी वहीं रहते हैं, ज्यादा समय देते हैं। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि मैं ये राज्याभिषेक का शुभ समाचार कैकेयी को सुनाऊं। सोचा कि नहीं सोचा? किसको सुनाऊं? कैकेयी जी को सुनाऊं। इधर मंथरा की मति भ्रमित करके चली गई, सरस्वती गई गिरा मति फेर। तो दशरथ जी महाराज नहीं आ पाए, पहले मंथरा पहुंच गई। मुझे लगता है कि वायु से ज्यादा वेग है मंथराओं में क्या? बड़े जल्दी पहुंच जाती है ये, क्यों भाई? अच्छा, और एक बात और बताएं आप, त्रेता में केवल एक ही मंथरा थी, अब तो एक एक गांव में 10-10 मंथरा है, हर मोहल्ला में एक मंथरा डटी है नहीं? बड़ी विडंबना है। बोलो है विडंबना? मंथरा, मंथरा का अर्थ एक साधारण अर्थ बता रहे, वैसे तो बहुत अर्थ है, एक साधारण अर्थ है मंथरा का। क्या? जिसकी बात को सुन के मन थर्रा जाए, ऐसी बात करे कि मन थर्रा जाए। मंथरा है नहीं? मंथरा। सावधान, एक क्वालिटी है। मंथरा आई कहां से थी? कश्मीर से आई थी, कश्मीर से आई थी मंथरा। कश्मीर में ही होती है पैदा मंथरा, जैसे नागपुर में संतरा, वैसे कश्मीर में मंथरा। हाँ, हर जगह क्वालिटी नहीं मिलेगी। कहां से आई थी? अयोध्या की थोड़ी थी ये। बोलो कहां से आई थी ये? आई थी कश्मीर से। आई थी कि नहीं आई थी? मंथरा ये कश्मीर से आई। अयोध्या में कैकेयी अम्बा की सेवा के लिए भेजी गई थी कश्मीर से। संतरा नागपुर से पूरे देश में जाता है, पूरे विश्व में संतरे की सप्लाई है। लेकिन याद रखना, संतरा के रहस्य को नागपुर वाले जानते हैं। क्या? अन्य राज्य वाले लोग, अन्य देश वाले लोग तो ये जानते हैं कि संतरा बड़ा गोल मटोल है साहब। नागपुर के लोग जानते हैं कि अंदर देखना, इसमें 8 आंखें हैं। ये नागपुर वाले लोग जानते हैं, क्योंकि वहां पैदा होता है नहीं? वहां पैदा, उनको मालूम है। ऐसे ही मंथरा 8 प्रकार के कुविचार लिए जो घर घर में डोलती हो। 8 प्रकार के कुविचार लेकर के जो घर घर में डोलती हो, वही है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। आज तक मंथरा नाम, कैकेयी नाम, ये 2 नाम हिंदू सनातन संस्कृति में किसी ने नहीं रखे। रखे क्या? जब से वो घटना घटी अयोध्या वाली, तब से ये 2 नाम नहीं रखे, मंथरा और। अच्छा एक बात बताओ साहब, कैकेयी मंथरा, कैकेयी कौन है? क्रिया शक्तिश्चु कैकेयी। वहां गोस्वामी जी ने तीनों नामों की विशेषता बताई है रामायण में भी। मंदिर महराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। ये शोभाशील तेज ये गुण है प्यारे, अब गुण नहीं है, ये क्या है? ये गुण है। तो तीनों की विशेषता क्या है? ये तीनों माताओं की विशेषता। मंदिर
राज ही सवरानी ओ शोभाशील तेज की खानी। क्रिया शक्तिश चुके कई, लेकिन आज तक केकई नाम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? केवल वो घटना घटी, उसमें सहभागी हो गई केकई, मंथरा है, इसलिए दो नाम नहीं रखे। आजकल तो पता नहीं ऐसे ऐसे नाम रखे जाते जिनके कोई नाम मतलब ही नहीं, अर्थ ही नहीं इनके, हैं? लंपी, पंपी, कंपी, संपी, जाने क्या क्या नाम। ये कौन से नाम है साहब? हैं? ये नाम क्या, इनके कोई अर्थ ही नहीं है। बोले ये 60 नाम है साहब, 60 नाम है कि दिमाग 60 हो गया है? 60 नाम क्या 60 नाम होते हैं? नाम ऐसे रखो या तो प्रकृति से जुड़े हों या परमात्मा से जुड़े। बोलो भाई, अगर आपने अपनी बेटी का नाम सरिता रखा, गंगा रखा, गोदावरी रखा, मंदाकिनी रखा, प्रकृति से जुड़े हैं ना, अध्यात्म से जुड़े हैं ना। पता नहीं ये कौन सी संस्कृति है कि ऐसे नाम रखे जाते हैं कि जिनके नाम लेने में शर्म आती है। लेकिन प्यारे, बहुत बड़ा योगदान है केकई जी का। नाम भले ही न रखो, और नाम रख कैसे पाओगे? नाम रखोगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसलिए हिम्मत नहीं पड़ेगी कि केकई जी ने जो कार्य किया है और हिंदू सनातन संस्कृति के लिए किया है, जो पृथ्वी को आधार देने के लिए किया है, गौ ब्राह्मण देवताओं की ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए किया है, वो कार्य कोई नहीं कर सकता है जो कार्य केकई जी ने किया है। सावधान। मंथरा तो ये माध्यम बन गई, इसको तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं कह रही हूं। मर्म को जानती है केकई। मर्म को कौन जानती है? केकई जानती है। मर्म को मंथरा नहीं जानती है। इस मंथरा को तो ये पता ही नहीं क्या हो रहा है। जैसा सरस्वती जी कह के चली गई वैसा ये कर रही है, लेकिन मर्म कौन समझी है इसमें? केकई समझी है। सावधानी से सुनना और समझने की कोशिश करना। मंथरा पहुंची कनक भवन में, केकई जी बैठी हैं, और बैठी हैं तो मंथरा को देख करके केकई मुस्कुरा पड़ी। जैसे ही मुस्कुराई तो मंथरा तो रोती हुई आ रही थी, तो और रोने लगी। तो केकई ने कहा, पगली रो क्यों रही है? क्या ज्वर से प्रभावित हो गई है क्या? क्योंकि कांप भी रही थी ना, रो रही थी। और यही ज्वर के लक्षण यही होते हैं ना, किसी को यदि बुखार आ गया है तो वो रोता भी है और हिलता भी है। तो मंथरा जो है हिल रही थी, कांप रही थी और रो रही थी। तो केकई मुस्कुराते हुए कहती है, क्या ज्वर से प्रभावित हो गई? क्या बुखार चढ़ गया तुझे? अरे रोती क्यों है? बैठ, अभी औषधि देती हूं। ऐसी औषधि दूंगी कि तेरा ज्वर ठीक हो जाएगा। मंथरा बोली, बीमारी तो सुन लो पहले, दवा तो तब देना, पहले मरीज से सुन तो लो कि क्या बीमारी है, हैं? अच्छा एक बात बताओ, मरीज का हाथ नहीं पकड़ा, उसके शब्दों से भी कुछ नहीं सुना और दवा देना शुरू कर दिया तुमने, तो उचित नहीं है। पहले मरीज से भी तो, डॉक्टर सबसे पहले कहता क्या बात है, बाद में कहता हाथ दिखाओ। क्यों? पहले संवाद होता है ना, संवाद। ये तो डॉक्टर बैठे हैं ना, है ना। हमारे यहाँ कामतगिरी में आयुर्वेद की चिकित्सा होती है, और हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री डॉक्टर पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने उस चिकित्सा को प्रारंभ किया। बड़े महाराज जी की स्मृति में औषधालय बना है, बहुत बढ़िया क्वालिटी मेंटेन है साहब औषधालय की। आज भी निःशुल्क उपचार होता है, सैकड़ों लोग सुबह से पहुंच जाते हैं। निःशुल्क औषधि दी जाती है, निःशुल्क उपचार होता है उनका, और विश्वास भी है उन्हें, और विश्वास के साथ साथ वो स्वस्थ भी हो जाती है। तो संवाद पहले मरीज में और डॉक्टर में, वैद्य में होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद कहता चला और नाड़ी देखें तुम्हारी क्या है क्या नहीं है। भाई ये जरूरी नहीं है कि मरीज क्या कह रहा है, नाड़ी क्या कह रही है, इस पर भी तो विचार करना है। लेकिन मंथरा कहती है कि पहले मेरी व्यथा तो सुनो। क्या परेशानी मेरे सामने नहीं है, परेशानी आपके सामने है, और इतनी बड़ी परेशानी है। देखो भाई,
मरीज कोई है और मर्ज का बखान कोई कर रहा है। मंथरा अपने को मरीज नहीं मान रही है, कैकेयी को मरीज मान रही है कि नहीं मान रही है? ये बीमारी किसके ऊपर आने वाली है? कैकेयी के ऊपर। आपत्ति किसके ऊपर आने वाली है? कैकेयी के ऊपर। तो मंथरा कहती है मेरी बात तो सुनो, आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या? आप बंदी गृह में जाने वाली हैं, हैं? और कौशल्या भेज रही है, योजना पूरी तैयार की जा रही है। बोलो कितना बड़ा विस्फोट है, कितना बड़ा विस्फोट है। महिलाओं में ही विस्फोट करा रही कि नहीं करा रही? बोलो भाई, ये मंत्रा की यही क्वालिटी है। का पूरी योजना कौशल्या बना के तैयार कर रही है, बंदी गृह में जाना है। और बेटा लौट के आएगा ना भरत, तो भरत बंदी गृह से ही है। बोलो भाई, लिखा है ना, भरत कद्रु विनते दिन दुख तुम्हें कौशला दे, स्पष्ट लिखा है, तुम्हें कौशला दे। भरत बंदी गृह से ही है, लखन राम के, स्पष्ट कहा है। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? जेल की व्यवस्था हो रही है, बंदी गृह में भेजा जाएगा आपको। और अभी बेटा आने वाला है, अभी बेटा तो भेजा गया, षड्यंत्र के तहत बेटे को भेजा गया है। और वो लौट के आएगा तो राजमहल में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसको भी बंदी खाने में डाल दिया जाएगा। ये मुसीबत आ रही है। इसलिए मैं बताने के लिए आई हूं कि बच जाओ तो बच जाओ। मुझे चिंता सता रही है। कैकेयी की आंखों में क्रोध आया और कैकेयी कहने लगी, मंथरा क्या बोल रही है? इस समय संधि काल हो रहा है, उस संधि काल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है? हट जा मेरी आंखों से, ओझल हो जा। संधि काल का समय था वो, क्योंकि सांझ समय सानंद गए कैकेयी गए। संकेत मिल गया कि नहीं मिल गया? संधि काल में इस प्रकार की बात करती है। हट। कौशल्या जैसी महान देवी संसार में कोई दूसरी नहीं है। मैं जानती हूं कि कौशल्या क्या है। कौशल्या के विरोध में बयान दे रही है। राम जैसा व्यक्तित्व संसार में कोई दूसरा नहीं है। राम की महिमा को मैं जानती हूं। धन्य है वो कौशल्या जिसने राम को जन्म दिया। और मैं भी प्रार्थना कर रही हूं कि जो विधि जन्म दे कर छोहू, तो ये राम सिय पूत पतो। मैं प्रार्थना कर रही हूं, हट मंत्रा मेरी नजरों से ओझल हो जा। मंथरा कांप गई और कांप गई, पहले भी कांप रही थी और कांप गई। कहा महारानी जी सुनो तो मेरी बात, सुनो तो। कैकेयी ने कहा सुन, अभी 7 बज गया है, बात बंद कर, कल सुनाना, कल सुनूंगा। हाँ भाई, जब 7 बज गया है नहीं, कल सुनूंगा, कल सुनाना, अभी बकवास बंद कर, फालतू की बात करने चली आई है? इतना अच्छा माहौल मेरे घर परिवार का, और तू इस प्रकार की भाषा बोल रही है। देखो कल क्या बोलती है, कल विचार किया जाएगा, क्योंकि अब जब बातचीत ही बंद हो रही है तो अब कल विचार किया जाएगा, क्योंकि 7 बज गया है और ठीक 7 बज गया है। बोलो बज गया है कि नहीं बज गया? लगभग 2 घंटे हो गया, बोलते बोलते हो गया ना 2 घंटे। इस अजय की इच्छा भी थी कि बार वैसे तो खुल के नहीं बोल सकता है, लेकिन संकेत में हाथ जोड़ के कह देता है, महाराज जी थोड़ा सा, हाँ हम समझ लेते हैं कि बात है भाई। और आप लोग भी जो है कथा सुनने के लिए आते हो और सुनते भी हो, बहुत आनंद से सुनते हो। चलिए कल पर छोड़ दो, कल देखा जाएगा क्या होता है। विस्तार तो कथा का होना ही होना है, लेकिन किस प्रकार से होता है ये कल पर छोड़ दिया जाए। आओ हम लोग अब भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करें, इसके बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद ही फिर प्रसाद आएगा, प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे सब। और रासलीला फिर 8 बजे से रासलीला का आनंद होगा। कल परसों अब 2 ही दिन शेष रह गए हैं,
इसलिए विशेष रूप से 2 दिन का समय आपको और दिया जाएगा। परसों की राम कथा में समय में परिवर्तन किया जा रहा है, इस पर विचार करना आप लोग। परसों जो है मेरी कथा मैं 11 बजे बैठ जाऊंगा मंच पर। अब आप कहोगे महाराज जी 11 बजे, अब तुम लोग सेट कर लो, समय को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विशेष रूप से कल समय से प्रस्थान, परसों कल नहीं, कल तो ठीक यही समय रहेगा, परसों मुझे विशेष रूप से समय से प्रस्थान करना होगा, इसलिए मैं 11 बजे मंच पर बैठ जाऊंगा। और आप लोग समय का ध्यान रखें। अगर आपको विश्राम दिवस का प्रवचन सुनना है और मैं 2 बजे तक ही रहूंगा, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं इस मंच पर रहूंगा। अब मेरा तो दृढ़ निश्चय हो चुका है समय का, आप लोगों को विचार करना है और किस तरह से आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, ये आपको विचार करना है। किस तरह से आ सकते हैं ये तो आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए परसों, ये कल तो जो समय चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन परसों की बात है, ठीक है ना। परसों आप लोगों को विचार करना पड़ेगा और विचार करके समय से आने की कोशिश करना है, क्योंकि मेरे सामने समय से प्रस्थान करने की मजबूरी है। इसलिए मैं 2 बजे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीताराम नाम भगवान की, सीतानाथ भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की, कामदानाथ भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। जय जय सीताराम। मालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओं हरिः ओं। चंद्रमा मनशो जातशिशोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओं एदग्वं हविः प्रजननं मे असुदशवीरग्वं, सर्वगणग्वं सुस्थाये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बाहुलां करोत्वान्नां पयोरेतो अस्मासु दत्तो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री